एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राक्षस धरती पर अटैक कर देता है और वो अपनी ताकत से सब कुछ तबाह करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के लोग थ्रेट लेवल को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब एक लड़की कहती है, हमें पता चला है लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन उस राक्षस से लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं उन दोनों को उस राक्षस ने हरा दिया होता है। और यहाँ प्रेस वाले इस खबर को कवर कर रहे होते हैं और हमारा हीरो टीवी पर ये सब देख रहा होता है और कहता है, चलो अब मुझे जाना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं वो राक्षस एक लड़की पर हमला करने वाला होता है, पर तभी अचानक से साइतामा आके उसे बचा लेता है। तब वो राक्षस कहता है, तुम कौन हो? तब साइतामा कहता है, मैं एक इंसान हूँ जो फन के लिए हीरो बन गया है। तब वो राक्षस कहता है, ये किस तरह की बैक स्टोरी है? मेरी स्टोरी सुनो। मैं इंसानों के द्वारा फैलाए गए पोल्यूशन से बना हूँ। मैं हूँ वैक्सीन मैन। तुम ह्यूमंस धीरे धीरे धरती को खत्म कर रहे हो। तुम्हें खत्म करने के लिए इस धरती ने मुझे जन्म दिया है। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर तभी साइतामा एक पंच मारकर उस राक्षस को खत्म कर देता है। तब साइतामा कहता है, फिर से नहीं, फिर से ये एक पंच से ही हार गए। और अब हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक राक्षस सभी को डरा रहा होता है और साइतामा वहीं पर खड़ा रहता है। तब वो राक्षस कहता है, क्या तुम मुझसे डर के भागना नहीं चाहते? मुझे यकीन है कि तुम एक बिजनेसमैन हो जो कि अपने काम से थक चुका है। मैंने भी बहुत सारी क्रैब खाए, इसलिए मैं क्रैब लानते में कन्वर्ट हो गया। तुम आखिरकार भाग क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तब साइतामा कहता है, बिल्कुल नहीं, और मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं तो अभी भी जॉब ढूंढ रहा हूँ। मेरा आज एक इंटरव्यू भी है। मुझे यकीन है मैं उसमें भी रिजेक्ट हो जाऊंगा और मैं किसी चीज की फिक्र नहीं करता और न ही मेरा आज मूड है भागने का। तो अब क्या होगा क्रैबलांटे? तब क्रैबलांटे कहता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें भी लाइफलेस है और तुम भी मेरी तरह हारे हुए हो, तो मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ। और वैसे भी मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। मैं एक स्प्लिट चिन वाले लड़के को ढूंढ रहा हूँ और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब चलते चलते साइतामा को वो लड़का खेलता हुआ दिखता है जिसे वो राक्षस ढूंढ रहा होता है। तब साइतामा पूछता है, क्या तुम उस क्रैब मॉन्स्टर को तंग कर रहे थे? तब वो बच्चा कहता है, जब वो पार्क में सो रहा था तब मैंने उसके चेस्ट पर निपल्स बना दिए। तब साइतामा सोचता है, ये पक्का वही है। इसे आइडिया ही नहीं है इसने क्या किया है। क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए? चलो छोड़ो, ये मेरा काम नहीं है। मुझे यहाँ से सीधा चले जाना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी क्रैब मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने लगता है, साइतामा आकर उस बच्चे को बचा लेता है। तब साइतामा उस बच्चे को कहता है, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे पीछे है। मेरी चिंता मत करो, बस जाओ यहाँ से। तब वो राक्षस कहता है, तुम इस बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो? तब साइतामा कहता है, क्या तुम सच में इस बच्चे को इस छोटे से प्रैंक के पीछे मार दोगे? तब वो राक्षस कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मेरी अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है मैं उसे मार डालता हूँ। और इस लड़के ने तो परमानेंट मार्कर से मेरी चेस्ट पर निपल्स बना दी हैं। देखो मेरे पास क्लोज है, मैं तो टॉवल भी नहीं यूज कर सकता इसे साफ करने के लिए। अब अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब अचानक ही साइतामा हंसने लगता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल कार्टून के विलन जैसे लगते हो। और तब वो राक्षस उसे जोर से हिट करके दूर फेंक देता है। अब जैसे ही वो राक्षस उस लड़के पर हमला करने लगता है, साइतामा उसके ऊपर पत्थर फेंकता है और कहता है, अगर तुम इस बच्चे को मार दोगे तो मुझे रात भर डरावने सपने आते रहेंगे। तुम्हें पता है जब मैं छोटा बच्चा था मैं हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था, वो भी एक ऐसा हीरो जो एक ही पंच से तुम जैसे विलन को दूर फेंक दे। चलो आओ लड़ते हैं। तब वो क्रैब साइतामा को मारने लगता है, पर तभी साइतामा अपनी टाई से उस क्रैब की आंख पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है और हम देखते हैं उस राक्षस के अंदर से सारा फ्लूइड बाहर आने लगता है और वो राक्षस मर जाता है। और यहाँ साइतामा सोच रहा होता है, उस दिन के बाद मैंने खुद को इतना ट्रेन किया कि मैं पूरी तरह गंजा हो गया और इतना पावरफुल हो गया कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता और वो हीरो बन गया जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। पर मुझे कुछ फील क्यों नहीं होता? यहाँ हम देखते हैं साइतामा अपने लिए क्रैब्स की पेमेंट करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं उस मॉल की छत उड़ जाती है और यहाँ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा राक्षस वहाँ घूम रहा होता है और उसके शोल्डर पर खड़ा एक आदमी कह रहा होता है, ये बहुत बढ़िया है छोटे भाई। तब वो राक्षस सोचता है, ये ताकत बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने का था। तब वो साइंटिस्ट कहता है, आखिरकार मैंने वो स्टेरॉइड बना लिया है जिससे किसी की भी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और वो अपने छोटे भाई को उसे पीने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं जैसे ही उसका भाई उस लिक्विड को पीता है वो एक बहुत बड़े राक्षस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, मेरे दिमाग और तुम्हारी ताकत से हम इस पूरी दुनिया को जीत लेंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और हम देखते हैं वो राक्षस पूरे शहर को तबाह कर देता है। तब वो राक्षस कहता है, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूं। और यहाँ न्यूज वाले सबको बता रहे होते हैं कि एक बहुत बड़े राक्षस को सिटी डी में देखा गया है और वो धीरे धीरे सिटी बी की तरफ बढ़ रहा है और आप सबको जल्दी से इस शहर को छोड़ना होगा। पर तभी वो साइंटिस्ट देखता है साइतामा उस राक्षस के दूसरे शोल्डर पर प्रेजेंट होता है और तब वो अपने भाई को कहता है कि तुम्हारे शोल्डर पर कोई है। तब साइतामा कहता है, प्लीज कम से कम अपनी पैंट
हेलमेट तो पहन लो। और तब वो साइंटिस्ट अपने भाई को उसे मारने के लिए कहता है और तब उसका भाई गलती से अपने ही भाई को मार देता है और तभी उस राक्षस को एहसास होता है कि उसने अपने ही भाई को मार दिया है। तब वो राक्षस कहता है, मैं तो सिर्फ वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता था, पर जब मैं बना तो मैंने अपने ही भाई को मार दिया। और तब वो साइतामा को पकड़कर कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो साइतामा को नीचे पटक देता है और उसे मारने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं उस राक्षस के हमले से उस जगह एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। तब वो राक्षस इमोशनल होकर कहता है, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट तो बन गया, पर मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। पर तभी साइतामा उस गड्ढे से बाहर आकर उस राक्षस के एक पंच मारता है और हम देखते हैं वो राक्षस नीचे गिर जाता है। और यहाँ हमें पता लगता है साइतामा ने सिटी बी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और साइतामा कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता बुराई अभी भी इस दुनिया से खत्म हो रही है। ये तब से नहीं बदला जब से मैं हीरो नहीं था। तो इसका मतलब है कि मैंने अभी तक कुछ भी बदला नहीं है, पर मुझे इसका कोई दुख नहीं है। पर पता नहीं मुझे कुछ तो परेशान कर रहा है और मुझे अब कुछ भी फील नहीं होता। मैं ताकत कमाने के चक्कर में ये भूल गया हूँ कि इंसान होना किसे कहते हैं। और तभी वहाँ एक कार राक्षस आ जाता है और तब साइतामा उसे एक ही पंच से मार देता है। और तब साइतामा कहता है, मैं हर दिन बिना चोट खाए घर आता हूँ और जब मैं उन मॉन्स्टर्स के साथ बाहर लड़ रहा होता हूँ मुझे लगता है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा ये सब करने का। मतलब कि मैं हीरोपंती सिर्फ हॉबी के लिए करता हूँ, मुझे बस किक चाहिए। और तब हम देखते हैं सुबह हो जाती है और तब एक राक्षस साइतामा के घर पर हमला कर देता है और साइतामा बाहर जाकर गिरता है। और तब वो राक्षस साइतामा को मारने लगता है। तब साइतामा पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? तब वो राक्षस कहता है, हम असली पृथ्वीवासी हैं और मुझे लगता है तुम लोग हमें सबटेरियंस बुलाते हो। हम लोग नीचे ओवर पॉपुलेशन से गुजर रहे हैं, तो अब हमें लगता है हमें ऊपर की जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए। हमें पता लगा है ऊपर की जमीन भी ओवर पॉपुलेटेड है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम तुम सबको मार देंगे। जब से हमने अपना हमला स्टार्ट किया है 70% लोग मारे गए हैं, पर ये बहुत अजीब है। हमने बहुत सारे लोगों को मारा है पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसे हमारे पंचेस मार न सके हो। तब साइतामा कहता है, यहाँ भी ऐसा ही है, बहुत समय हो गया किसी वर्दी ओपोनेंट से लड़े हुए। और तब वो राक्षस साइतामा पर हमला कर देता है, पर साइतामा एक ही पंच से उसे मार देता है, जिससे सभी राक्षस हैरान हो जाते हैं और साइतामा पर हमला करने लगते हैं। और तब साइतामा उनको डॉज करते हुए उनके सेंटर में पहुंच जाता है और फिर उन सभी को बारी बारी से मारने लगता है। तभी एक बड़ा राक्षस साइतामा को दूर फेंक देता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। तब वो राक्षस कहते हैं, ये सब अब खत्म हो गया। पर तभी साइतामा उस आग से बाहर निकल कर आता है और तभी वो सभी राक्षस उसे देखकर घबरा जाते हैं। तब साइतामा कहता है, इस सरफेस को बचाने की जिम्मेवारी मेरी है, तो चलो आओ लड़ते हैं। और तब साइतामा फिर से उन राक्षसों को मारने लगता है। तब साइतामा सोचता है कि ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये टेंशन, ये पागलपन, बहुत टाइम हो गया था इसे भूले हुए। मैं बहुत टाइम से असली लड़ाई के मजे को भूल गया था। और तभी हम देखते हैं साइतामा सभी को हरा चुका होता है। तभी हम देखते हैं उन राक्षसों का किंग वहाँ जाता है। तब वो राक्षस कहता है, चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे हराओगे। और तब साइतामा उस पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं साइतामा का अलार्म बज जाता है और उसका सपना टूट जाता है। पर तभी वहाँ सबटेरियन किंग आ जाता है और कहता है, ये सरफेस हमारा है और हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी साइतामा वहाँ आकर उसे मार देता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं। और तभी वो राक्षस व्हाइट झंडा दिखाकर वहाँ से खिसक लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।